नमस्ते नमस्तस्यै नमो नमस्कार। नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश या देवी सर्वभूतेषु में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। देश भर में नवरात्रि की धूम मची है। व्रत, पूजन, मंदिरों और घरों में मां की आराधना। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे देश भर में एक जैसा माहौल है। दिल्ली के झंडे वालान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें, किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहां लगी हुई है, लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही कानपुर में देवी मंदिरों में किस तरीके से भीड़ लग रही है, भक्त जुट रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाराणसी के विंध्याचल धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त नवरात्रों में उमड़ते हैं। और साथ ही इलाहाबाद के आलोक शंकरी माता के दर्शन भी आपको करा रहे हैं। ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक सा माहौल है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कल घट स्थापन हुई थी, कल मां शैलपुत्री की पूजा आराधना हुई। आज दूसरा दिन है जबकि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। और आज के इस पूजा अर्चना में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आगे आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ ही स्टूडेंट्स भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही दूसरे भक्त भी, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग मंदिरों में दिखाई दिए। और भजन कीर्तन का सिलसिला कल से ही शुरू। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। आपको बताते हैं कि मां के इस रूप की महिमा क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन उपासना के तहत ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का दूसरा रूप माना जाता है ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी अर्थात तप का आचरण करने वाली है। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री थीं और नारद के उपदेश के बाद भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया। इसी वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए 1000 सालों तक सिर्फ फल खाया और अगले 3000 सालों तक तपस्या सिर्फ पेड़ों से गिरी पत्तियां खाकर की। इसी कड़ी तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है। दिव्य स्वरूप व्यक्ति के भीतर सात्विक वृत्तियों को प्रेरित करती हैं। इन्हें सभी विधाओं का ज्ञाता माना जाता है। मां दुर्गा के इस रूप की आराधना से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इस दिव्य स्वरूप का पूजन करने मात्र से ही भक्तों में आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। आज के दिन माता का ध्यान ब्रह्मा के उस दिव्य चेतना का बोध कराता है जिससे हम पवित्र जीवन जीने का अहम फलसफा सीखते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी मां अपने भक्तों के जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर चलने की दिशा प्रदान करती हैं। साथ ही मां दुर्गा का ये स्वरूप समस्त शक्तियों को एकाग्र कर बुद्धि, विवेक और धैर्य के साथ सफलता की राह पर बढ़ने की सीख देता है। जिस प्रकार देवताओं में ज्ञान और वेदों के निर्माण करता ब्रह्मा जी को कहा जाता है, ठीक उसी तरह मंत्र शक्ति और रचना विधान का श्रेय ब्रह्मचारिणी को जाता है। टीम न्यूज नेशन। नवरात्रि के दौरान आदिशक्ति माता जगदम्बा के 9 विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। मां के कई रूपों और शक्ति पीठों के बारे में क्या मान्यता है, चलिए बताते हैं। आ गए हैं नवरात्र के 9 सिद्ध दिन। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की बेटी सती, जिन्हें शैलपुत्री और आर्यों की रानी भी कहा जाता था, हिमालय में रहा करती थी। एक दिन आदिशक्ति सती जब कैलाश पर्वत पर घूम रही थी, तब उन्होंने वहां भगवान शिव को देखा
और सती को शिव से प्रेम हो गया। सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की इच्छा के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। शिव और सती के विवाह से दक्ष खुश नहीं थे। कुछ समय बाद कनखल हरिद्वार में प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नाम से एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ में पिता के ना बुलाए जाने के बावजूद सती भगवान शिव से जिद करके यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गयी, जहां सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव को लेकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए न कोई स्थान है और न ही कोई सम्मान है। ऐसी मान्यता है कि शिव के इस अपमान से सती काफी आहत हो गयी और यज्ञ स्थल में मौजूद अग्नि कुंड में कूद पड़ी। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिव को जैसे ही सती की खबर मिली, शिव गुस्से की आग में जल उठे। शिव ने अपने सेवक वीरभद्र को ये आदेश दिया कि राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। वहीं भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। ऐसी मान्यता है कि शिव ने सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण धरती पर भ्रमण करने लगे और अपना तांडव शुरू कर दिया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों की अफरा तफरी को देखते हुए भगवान विष्णु शिव को रोकने के लिए निकल पड़े। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर का कोई अंग काटकर उनके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। जहाँ जहाँ सती के शरीर के टुकड़े, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गया। देवी भागवत में 108 शक्ति पीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का जिक्र मिलता है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ ही माने जाते हैं, जिसमें से कुछ शक्तिपीठ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हैं। टीम न्यूज नेशन। मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव अरोड़ा। नवरात्र का आज दूसरा दिन, जिसमें पूजा होती है मां ब्रह्मचारिणी की। इस समय हम खड़े हुए हैं कालका जी मंदिर पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यानी सुबह यदि बात की जाए तो ये भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि कितनी जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन हो जाए। मां कालका जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यदि बात की जाए तो ये एक शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे भक्त आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं और कब आपको दर्शन करने की उम्मीद है? कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, ठीक है फिर भी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ 4 बजे से 4 बजे से भीड़ है। कैसा लगता है यहाँ मंदिर में आके? अच्छा ही लगता है, माता के दर्शन करना है, अच्छा ही लगेगा। चलिए, तो देखा यहाँ पर सुबह से ही लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही मकसद है कि कितनी जल्द से जल्द माता के दर्शन हो जाए। आप बताइए क्या कितने बजे से आप? अरे माई का ऐसा आशीर्वाद है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये सच्चा दरबार है, इससे बढ़िया कहीं पे। कितने बजे से आप? सुबह 4 बजे से। सुबह से आ गए? हाँ। इतनी ज्यादा है तो कुछ? अरे माई का आशीर्वाद है, आपको भी आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जयकारा शेरवाली का, बहुत साचे दरबार की जय। बोल सांचे दरबार की, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। चलिए, तो देखा आपने कि भक्तों का साफ साफ यही कहना है कि भीड़ से कोई डर नहीं लगता और बस जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन हो जाएं, यही उनकी इच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। 51 शक्तिपीठों की हमने बात की। देश में 51 शक्तिपीठ और कई सिद्धपीठ भी हैं।
बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का एक ऐसा ही शक्तिपीठ और प्रमुख केंद्र माना जाता है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि से लिए गए जानकारी के मुताबिक और सती की दाहिनी जांघ यहां गिरी थी। इन कथाओं के मुताबिक ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रि के दौरान यहां काफी भीड़ उमड़ती है। सती के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख इस उपासना स्थल में माता की 3 स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित हैं। चलिए आपको भी कराते हैं मां के इस अद्भुत रूप के दर्शन। पाटन देवी को जो पुकारे सब काज सवारे, के मिलके कर लो दर्शन सारे। नवरात्र के पावन मौके पर हर भक्त अपने तरीके से देवी मां को खुश करने में लगा है। कोई दंडवत करते हुए देवी के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहा है, तो कोई मुरादें पूरी होने पर शुक्रिया कहने पहुंच रहा है। भक्तों का ये जनसैलाब उमड़ा है बिहार की राजधानी पटना में, जहां पटन देवी के नाम से मौजूद है ये शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है यहाँ देवी सती का दाहिना जांघ गिरा था। पटन देवी शक्तिपीठ कालिका मंत्र की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सती का दक्षिण जंघा पट के साथ गिरा था, वही आगे चलकर श्री बड़ी पटन देवी के नाम से विख्यात हुई। यहाँ प्रतिमा के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। पटना में पटन देवी के 2 मंदिर हैं, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी। मंदिर परिसर में एक योनि कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें डाली गई हवन सामग्री भूगर्भ में चली जाती है। यहाँ हर रोज दिन में कच्ची और रात में पक्की का भोग लगता है। पटन देवी शक्तिपीठ की एक और खासियत है, यहाँ आने वाले भक्त लिखकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। पटन देवी मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसे पटन देवी खंदा नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से देवी की 3 मूर्तियां निकली थीं, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। भक्तों की मान्यता है कि जो भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर मां की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमारा विशेष भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारे खास पेशकश या देवी सर्वभूतेषु। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में मौजूद है मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। ऐसा मंदिर जहां हर दिन देवी के 4 रूपों की पूजा अर्चना होती है और कहा जाता है कि यहां देवता स्वर्ग से उतरकर देवी की आराधना के लिए आते हैं। उमड़ पड़ा है भक्तों का सैलाब। देवी मां के सामने झुका है हर भक्त का शीश। मंगल कामना लिए आए हजारों श्रद्धालु अपने अपने तरीके से देवी की आराधना कर रहे हैं। ये भक्तिमय तस्वीरें हैं यूपी के विंध्याचल की। यहाँ मौजूद है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है कि यह देवी के पीठ का हिस्सा गिरा था। विंध्यवासिनी मंदिर में देवी की आरती का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि देवी मां की आरती अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा पुण्यदायी है। विंध्यवासिनी देवी की आरती 4 रूपों में की जाती है। सुबह के समय बाल्यकाल की मोहक आरती होती है, जो जीवन के सभी रंगों से उत्साह भरी होती है। दोपहर में युवावस्था के रूप में मां की आरती की जाती है, जिसमें देवी भक्तों को दुख दरिद्रता से छुटकारा दिलाती हैं। शाम के
के वक्त विंध्यवासिनी देवी की प्रौढ़ रूप में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आरती पाने वाले भक्तों को सभी सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं रात्रि में मां के देवी स्वरूप की आरती होती है और मान्यता के अनुसार विंध्यवासिनी शक्तिपीठ विश्व का इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहां वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग की पूजा होती है। माँ की महिमा बहुत ही अच्छी है, बहुत श्रद्धा है हम लोग को, इसलिए हम दर्शन कर रहे हैं। विंध्यवासिनी देवी को लोग कजाला देवी के नाम से भी पुकारते हैं। देवी को प्रेम और करुणा का प्रतीक भी माना जाता है। जो आज तक मांगे सब पूरा हुआ है, हमें उम्मीद है कि आगे भी सब पूरा होगा हमारा। मंदिर परिसर में कई शिवलिंगों के अलावा धाम ध्वजा देवी, 12 भुजा देवी और महाकाली के भी मंदिर स्थित हैं। भक्तों का कहना है कि नवरात्र में देवी की आराधना करने स्वर्ग लोक से देवता भी आते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से विंध्यवासिनी देवी की पूजा करता है, देवी उसकी हर मुराद पूरी करती हैं। टीम न्यूज नेशन। पहाड़ों के बीच बसा है मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर और छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन मात्र से कष्टों का निवारण हो जाता है। खास तौर से दुश्मनों के नाश के लिए देवी की उपासना बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देवी के नजदीक बैठकर उपासना करने से शीघ्र फल मिलता है। चलिए आपको भी कराते हैं मां छिन्नमस्तिका के दर्शन। नवरात्र में देवी का हर भक्त अपनी मन्नतें लिए देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने लगा है। कोई देवी की आराधना में लीन है तो कोई साधना के जरिए सिद्धि पाना चाहता है। देश में मौजूद 3 सिद्धपीठों में झारखंड के छिन्नमस्तिका का अपना महत्व है। सिद्ध पाने के लिए यहाँ भी कई भक्त तंत्र मंत्र करते दिखाई देते हैं। हम लोग पिछले 40 साल तो कोई माँ का द्वार में आता है, इसलिए आता है कि माँ का द्वार में जब हम लोग आता है, माँ का पास हम लोग जो भी मांग रखता है, माँ हम लोग का पूरी कर देता है। 2 नदियों के संगम तट पर बसा है देवी छिन्नमस्तिका का ये सिद्धपीठ। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित है देवी छिन्नमस्तिका का मंदिर। देवी के दर्शन के लिए यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि धरती के जिन जिन स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। शक्तिपीठ बनने से पहले देवी का संपूर्ण शरीर 3 स्थानों पर निवास करता था और ये 3 स्थान थे असम में कामाख्या, पश्चिम बंगाल में तारापीठ और झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर। तब से ये 3 स्थान सिद्धपीठ माने जाने लगे। 42 साल से लगातार आ रहे हैं और माँ यहाँ साक्षात विराजित है, साक्षात विराजमान है। जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं सब पूरा आज तक माँ ने हमको की है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जब देवी पार्वती प्रचंड चंडिका का रूप धारण कर दैत्यों का संहार करती हुई उग्र हो गईं, तो उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने उनसे प्रार्थना की, जिसके बाद देवी ने अपनी भूख को खत्म करने के लिए अपने ही सिर को काट दिया। छिन्नमस्तिका यानी अपने मस्तक को अपने छीनती है। एक उसमें त्रिधारा निकल रहा है, उनका त्रिधारा निकल रहा है। ये बीच वाला अपने पी रहा है, बगल में डाकनी है, इधर जोगिनी है और नीचे रति और प्रकृति की गोद में बसे मां छिन्नमस्तिका मंदिर में यूं तो सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ योगी और सन्यासी भी आकर सिद्धि प्राप्त करने में जुट जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो हर रोज मां के अलग अलग रूपों के दर्शन आपको कराते रहेंगे। हमारे इस विशेष में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्तस्यै नमः।